अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हमारा जो लास्ट हम चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे थे 13.1 उसके जो नेक्स्ट पार्ट था वो आज हम करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है कि हमारे पास दो कंडीशनें वो देता है कि हम डाइस फेंकना है हमने, ठीक है। डाइस पर 3 और 4 आए, ठीक है, और 3 और 4 ना आए, 3 और 4 आए भी और ना आए भी। अब ये दोनों ऑप्शन हमने क्या करनी है, इसमें से निकालनी है। अब डाइस आप जानते हैं कि डाइस का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है। अब इनसे कितने डाइस के अंदर टोटल इनसे होते हैं, कुल तादाद जो डाइस की होती है, ठीक है, वो कितनी है, वो है जी टोटल 6 है, ठीक है। उसमें से पहला जो हम पार्ट है उसका जो पहला ये होगा और ये उसका दूसरा हिस्सा होगा। तो पहले इनसे वो क्या कह रहा है कि 3 और 4 आए, तो हम पहले बात कर लेते हैं 3 और 4 के आने की, ठीक है। तो 3 और 4 के आने के अंदर ये कितने इंच हैं, 3 और 4 ये 2 इंच है, ठीक है। तो 2 इंचों के अंदर जो है हमारे पास 6, यानी कि मैंने उस दिन कल भी आपको बताया था या पिछली वीडियो में बताया था कि एहतमाल क्या है जी। एहतमाल होता है हमारे पास जो चीज उन्होंने कही हो वो प्लस बटे में हमारे पास क्या आ जाता है उसका कुल। तो यहाँ पर जो उसकी रकम दी हुई है वो और नीचे उसकी जो टोटल डाइस जो टोटल तादाद होती है उसको हम देखते हैं तो वो कितनी है जी, वो 6। तब इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 2 और 2 3 6। तो ये क्या आ जाएगा, पहले का आने का एहतमाल कितना है, वो 1/3 है। आने का एहतमाल कितना हो गया, 1/3। अब इसका जो दूसरा पार्ट है ना आने वाला, जो 3 और 4 ना आने वाला एहतमाल है वो हमने निकाला है। तो 3 और 4 है कितने, ये 2 इनसे हैं। अब टोटल कितने हैं, ये टोटल कितने हैं, 6। तो ना आने की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो हम 6 में से इस 2 को निकालेंगे तो पीछे बच जाएगा 4। अब हमारे पास टोटल जो रकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 4 बन रही है, ठीक है। तो अब 4 जो है वो और साथ में कुल जो डाइस हमारे पास होंगे वो कुल डाइस की जो तादाद है वो, तो कुल डाइस की जो अदद की तादाद है वो 6 और ये 4। तो अब हमारे पास इसका एहतमाल क्या बन जाएगा, ये 4 और ये 6, 4/6। इन दोनों की कटिंग की 2 2 2 4 और 2 3 6। तो ये इसका एहतमाल क्या बन जाएगा, 2/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया और ये आ गया एहतमाल आने का है और ये 3 और 4 ना आने का एहतमाल या प्रोबेबिलिटी कितनी है। अच्छा जी स्टूडेंट, पांचवा सवाल हमारा क्या है कि वो कह रहा है कि अब्दुल हादी ने एक कार्डबोर्ड जो है वो लिया, उसके अंदर उसने 1 से 30 तक कार्ड जो है वो डाल दिए। अब वो जो 30 कार्ड डाले है ना, आगे वो कहता है कि इनके आने का एहतमाल क्या क्या है, ठीक है। अब हमने इसको देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कुल तादाद कितनी है कार्ड्स की, वो मैं पहले बता चुका कि वो 30 है, ठीक है। तो 30 तादाद है। अब इसमें से वो कह रहा है कि एक जो है अदद अदद 25 ना हो, यानी कि जो कार्ड हमारे पास उसने डाले हैं ना उसमें से 25 को आप निकाल दें, बाकी कितने बचे, बाकी बचते हैं जी 29। अच्छा जी स्टूडेंट, पांचवा सवाल हमारे पास क्या है, वो कहते हैं कि अब्दुल हादी जो है उसने एक कार्डबोर्ड लिया है। कार्डबोर्ड के अंदर उसने क्या किया है कि 30 कार्ड जो है वो रख दिए। अब कार्डबोर्ड के अंदर उनको लेबल मुख्तलिफ कार्ड, मतलब उसने उसको आगे पीछे करके रख दिया, ठीक है। अब उसमें से वो बताता है कि कौन कौन सी चीज का एहतमाल पूछ ये रहा है कि कौन कौन सी चीज का एहतमाल हो। तो पहला उसका सवाल ये है कि अदद 25 हो, दूसरा उसका सवाल है कि अदद 17 से 20 के दरमियान हो, तीसरा वो कह रहा है कि अदद कम अज कम 20 हो, चौथा वो कह रहा है कि अदद जो है वो 27 और 29 ना हो, और एंड पे वो कह रहा है कि अदद 12 से 15 के दरमियान है ना हो, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इन सभी की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी कि एहतमाल निकालना है। तो पहले सवाल के अंदर अदद 25 हो, पहला क्या है जी, अदद 25 हो। तो अब की टोटल कितने अदद है, कुल कार्ड्स कितने हैं जी, कुल कार्ड है हमारे पास कुल कार्ड है जी हमारे पास 30, और उसमें से अदद अकेला 25 क्या है, अकेला एक कार्ड है। 25 अदद कितने हैं जी, एक कार्ड। तो जो 25 का जो कार्ड है या जो अदद 25 वाला है वो एक कार्ड है, तो इसके जो एहतमाल बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1/3।
30 का बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक कार्ड है और साथ में टोटल कार्ड कितने हैं, वो 30 है, तो 1/30 के एहतमाल आ गए। दूसरे नंबर पर वो कह रहा है कि अदद 17 से 22 के दरमियान हो, यानी कि 17 और 22 को हमने शामिल किया। अगर आपकी बुक के मुताबिक देखें तो आंसर जो है उसके अंदर उन्होंने 17 और 22 को शामिल किया हुआ है, तो हमने क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग ही आंसर निकाला है तो हम 17 और 22 को शामिल करेंगे। इसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने असल में तो कहा है कि दरमियान में, अगर आप दरमियान वाला निकालते हैं तो जो बुक वाला आंसर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 17 और 22 को शामिल कर रहे हैं। तो 17 और 22 को शामिल करने के बाद ये कितनी तादाद बन रही है, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, ये टोटल बन रहे हैं 6। ये कितने बन रहे हैं, जो 17 से 22 तक है वो कितनी तादाद है, वो 6, और कुल कितने हमारे पास, कुल है हमारे पास ये 30। तो इसका जो एहतमाल बन रहा है वो क्या होगा, 6/30। ठीक है, और इसकी हम कटिंग कर देते हैं तो 6 और 6 5 30, तो इसका जो एहतमाल बन रहा है वो हमारे पास 1 और 5 का बन रहा है। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि हमारे पास कम अज कम कितना हो, 20 हो, यानी कि 20 और 20 से ज्यादा जितनी भी तादाद है वो इसके अंदर आ जाएगी। तो 20, 21, 22 और ये 30 तक 11 इनसे बनते हैं। कितने इनसे बनते हैं टोटल, कुल इनसे कितने बन रहे हैं, ये कुल तो हमारे पास है 30, ये कितने बन रहे हैं, कम अज कम वाले, कम अज कम 20 वाले कितने बन रहे हैं, 11, और ये कुल कितने हमारे पास 30, तो इसका एहतमाल क्या बन जाएगा, 11/30, और इसकी आगे कटिंग नहीं होती तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इधर ये इसका आंसर हो गया और इधर इसका एहतमाल का ये आंसर हो गया। अच्छा, अब ये तो थे कि है, अब यहाँ पर नहीं ना हो, मतलब ये वाले जो इनसे हैं वो ना हो। अदद 27 और 29 ना हो, 27 और 29 कितने इनसे हैं स्टूडेंट, इसके अंदर जो ना हो वाली ऑप्शन आती है ना, ना हो वाली ऑप्शन का मतलब ये होता है कि वो जो इनसे होता है उसको हमने निकाल देना होता है। ठीक, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर 27 और 29 ये कितने इनसे हैं, ये हमारे पास 27 और 29, 27 से नहीं है, 27 और 29 जो है ये 2 इंच है। ठीक है, अब ये 2 इंच है, इसको टोटल हमारे पास कितने हैं जी, कुल है हमारे पास 30। सबसे पहले हम इसको इसमें से माइनस करेंगे, ऐसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था लास्ट वाले में कि 3 और 4 जो है वो ना हो, तो 3 और 4 जो है वो ना होंगे, उसको निकालेंगे तो हमारे पास तो 4 बच जाता था। अब सेम चीज यहाँ पर भी आ रही है कि हमने क्या करना है, 30 में से 2 को हमने निकाला, पीछे हमारे पास आ जाते हैं 28, तो ये कितने बन गए 28। अब हमारे पास जो इसका एहतमाल बनेगा वो हम उसके अंदर 28/30 लेंगे। ठीक है, और इसके आगे कटिंग करते हैं 2 पे, तो ये हमारे पास क्या 14/15 बन रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एहतमाल बन रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। अब लास्ट वाला जो है, अदद 12 से 15 के दरमियान ना हो, तो 12 से 15 क्या है, 12, 13, 14, 15, ये हमारे पास टोटल 4 इनसे बनते हैं। कितने बन रहे हैं, 4, तो 12 से 15 तक के कितने इंच हैं, 4। अब हम क्या करेंगे, इसको 30 में से 4 को क्या कर देंगे, निकाल देते हैं। तो 30 में से 4 को अगर हम निकाल दें तो पीछे कितने बच गया जी, हमारे पास 26 बनते हैं। अब 26 का हमने क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर किया है, तो 26/30 और इसकी आगे कटिंग 2 पे कर देते हैं, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास 13/15, ये इसका आंसर होगा, क्या एहतमाल होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप, मुझे उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगला हम बाद में करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, छठा क्वेश्चन है हमारे पास। छठे क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है कि हमारे पास आयशा जो है वो एक इम्तिहान देती है जिसके पास होने का कितना है जी एहतमाल, पास होने का एहतमाल वो कह रहे हैं 0.85%, 0.85 है, और ना पास होने का एहतमाल जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने इसमें बताना है। तो अब ना होने का एहतमाल बताने के लिए कुल क्या होगा कि जो एहतमाल है वो 1 का होता है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से क्या करना है, 1 माइनस 0.85 कर देना, माइनस किया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया इसका 0.15, तो जो 0.15 है वो इसका क्या है, एहतमाल है पास ना होने का। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है,
अच्छा जी स्टूडेंट, 7वां क्वेश्चन है हमारा। उसके अंदर वो क्या कह रहा है, उसके अंदर वो ये कह रहा है कि हमारे पास ताबिश जो है उसके पास सिक्का और डाइस दो चीज़ें हैं, ठीक है। वो सिक्का और डाइस दोनों को उछालता है। उसके ऊपर पहले तो टोटल आने का एहतमाल कितना है वो, और उसके बाद बाकी सारी बात करते हैं। सिक्के जो है उसके अंदर दो कंडीशनें होती हैं, एक हेड और दूसरी टेल। जबकि जो हमारे पास डाइस है उसके अंदर 6 कंडीशनें हैं, 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपके लिए आसानी के लिए एक चार्ट बना देता हूँ ताकि हमें बाद में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब चार्ट के अंदर क्या होगा, हेड ऊपर वाले सारे हेड के हो जाएंगे और नीचे वाले सारे टेल के। तो हेड पर पहला ऑप्शन आएगा, दूसरा आगे तीसरे के लिए, फिर आगे चौथे के लिए, पांचवें के लिए और छठे के लिए। इसी तरह टेल के लिए। तो ये टेबल बनाने का बहुत फायदा हो जाता है, ठीक है। वो क्यों हो जाता है हमारे पास हमें, कि जब हम टेबल बना लेते हैं ना उसके बाद जो सवाल होता है वो अपने आप ही समझो आपके पास मुकम्मल हल हो गया। अब देखिए इसकी टोटल कंडीशन कितने बन रही है, कुल ये हमारे पास इसकी जो मिकदार बन रही है वो 12 बन रही है, ठीक है। अब 12 के हिसाब से हम देखेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसके जितने भी वो आसानी से हल हो जाए। अब पहला सवाल देखिए, सिक्के पर टेल और डाइस पर हिंसा कम अज कम 4। सिक्के पर क्या आ जाए, टेल, और साथ में डाइस पर हिंसा कौन सा आ जाए, 4। कम से कम 4, कम से कम की मैंने पीछे वीडियो में भी बात की थी। ये कम से कम से मुराद क्या होता है, कम से कम से मुराद है 4 या 4 से बड़े वाले जितने भी ऑप्शन है उसको कहा जाता है कम से कम, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर टी यानी कि टेल और साथ में 4, इधर टेल और साथ में 5 और इधर टेल और साथ में 6 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 1 2 और ये कितने बन रहे हैं, 3। तो इसके जो ये ऑप्शन है वो हमारे पास 3 आ रही है। और कुल ये कितने हैं, कुल हमारे पास ये हैं 12, ठीक है। ये पूरी कंडीशन के लिए 3 और साथ में 12। इसका जो आंसर बनेगा वो 3/12 का इसका क्या बनेगा, एहतमाल। और इसके आगे कटिंग होती है तो 1/3, 1 3 और 3 4 12। तो ये इसका क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब देखें कितना आसान हो गया हमारे पास जी। दूसरी चीज पर सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 3 आए। सिक्के पर क्या है, हेड, और डाइस पर हिंसा 2 और 3। हेड और 2 और ये 3, तो ये कितने हिंसे हैं जी, ये हैं 2 हिंसे। ये कितने बन रहे हैं, 2 हिंसे बन रहे हैं। और कुल ये कितने हैं, कुल 12। तो अब हमारे पास 2/12 का एहतमाल आ गया इसका, ठीक हो गया। और कटिंग की तो 1/6 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल क्या है जी, सिक्के पर हेड और टेल और डाइस पर हिंसा 6 है। सिक्के पर हेड भी आए, टेल भी आए और साथ में डाइस पर हिंसा कौन सा है, 6 आए। तो ये दोनों कंडीशनें इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये कितने हिंसे बन रहे हैं, ये भी 2 बन रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो कुल कितने हमारे पास, ये कुल ये भी 12 है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास 2/12 का एहतमाल, ठीक है। इसकी कटिंग की तो ये भी 1/6 ही आएगा, ठीक हो गया। अब चौथा सवाल जो है, सिक्के पर टेल ना आए और डैश पर हिंसा 5 ना आए। सिक्के पर क्या है जी, टेल ना आए। तो ये जितने भी टेल वाले हैं वो सब तो गए। दूसरा साथ में वो कह रहा है कि डाइस पर हिंसा 5 ना आए, तो ये 5 वाला भी गया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये 7 तो गया। पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसकी कंडीशन के मुताबिक अंदर वो कह रहा है कि सिक्के पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। तो सिक्के पर टेल और डाइस पर हिंसा 5, तो ये वाला जो हिंसा निकल गया। पीछे हमारे पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 तक ये हमारे पास बन रहा है। इसको हम स्किप करते हैं तो ठीक है। इसके मतलब इसका आंसर जो हमारे पास इस कंडीशन के मुताबिक जो होगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास इसकी तादाद आ रही है 11। और टोटल हमारे पास जो है वो कितने हैं जी, पास है जी ये 12। तो इसका आंसर बन जाएगा 11/12 का एहतमाल। ये आ कैसे रहा है, क्योंकि हम इन सालों को काउंट करते हैं तो पीछे ये एक निकल जाता है, तो बाकी 11 बच रहे हैं, ठीक है। तो 11/12। तो अब पांचवा सवाल जो है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, सिक्के पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना है। मतलब हेड ये वाला हमारे पास हेड है, ठीक है। इसका 5, ये 2 और ये 5 वाला दोनों निकल रहे हैं। तो बाकी हमारे पास जितने भी बच रहे हैं
अगर हम उनको देखें तो ये टोटल कितने बन रहे हैं, ये हमारे पास टोटल बन रहे हैं 10। तो 10 इसका हम लिखेंगे इस कंडीशन के मुताबिक, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक ये 10 बन रहे हैं और कुल हमारे पास ये कितने हैं जी 12, ठीक है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एहतमाल क्या निकाल देंगे 10/12 और इसके आगे कटिंग हो रही है, यहाँ पे कितने बच रहे हैं 5 और नीचे कितने आ रहे हैं 6, तो ये इसका आने का एहतमाल होगा 5/6, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको कोई मसला आ रहा हो तो आप हमसे कमेंट्स करके मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, हमारे पास जो 8वां क्वेश्चन है उसके अंदर वो क्या कह रहा है, 8वें सवाल के अंदर वो ये कह रहा है हमें कि हमारे पास जो एक शख्स है ताबिश, और वो ताश के पत्तों को क्या कर रहा है, वो ताश के पत्तों के साथ खेल रहा था। उसके अंदर वो क्या कहता है, उसके टोटल पत्ते होते हैं 52 और उसमें से वो कहता है कि एक उनको जो है आप कह सकते हैं उनको जो है पत्तों को आगे पीछे करके कहता है कि इसमें से जो अब मलका का हो, एक मलका का है और दूसरा जो है ना मलका और ना ही गुलाम। तो अगर आप लोगों ने ताश वगैरह देखी होगी, मैं आपकी वीडियो के साथ शो करवा दूंगा कि मलका और मलका जो होती है, ठीक है, इसको हम क्याऊ या क्वीन के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपको वीडियो के अंदर नजर आ जाएगा। अब क्याऊ जो होगा उसके आने, और पहला सवाल है कि वो आएगा। अब आप देखें तो जितने भी ताज है ना उसके अंदर क्याऊ के जितने पत्ते हैं वो टोटल पत्ते होते हैं 4। क्याऊ के पत्ते कितने होते हैं, कुल जो क्याऊ के या मलका के पत्ते हैं, कुल मलका के आप कह सकते हो कार्ड्स जो होंगे वो कितने होंगे हमारे पास है, वो 4 होंगे, ठीक है। और जो टोटल इसके ताश के होते हैं पत्ते, ठीक है, कुल पत्ते वो कितने हैं 52। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि एहतमाल निकालेंगे तो ये हमारे पास 4/52 आ जाएगा। और इसके अगर हम कटिंग करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 4 1 4 और नीचे आ जाएगा 13। तो ये इसका क्या है एहतमाल। अच्छा दूसरे सवाल के अंदर ना मलका और ना ही गुलाम हो, ना मलका और ना गुलाम, मलका के कितने पते थे, मलका के पते थे 4 और सेम इसी तरह क्या हो के पते। और आगे वाला जो क्वेश्चन है यानी कि दूसरा है उसके अंदर ना मलका हो और ना ही क्या हो गुलाम। तो ये टोटल जो ना मलका के कितने का, मलका के पत्ते कितने हैं जी, मलका के पत्ते हैं जी 4 और आगे गुलाम के जो पत्ते यानी कि जे, गुलाम क्या होता है, ये क्या होता है और ये क्या होता है जे, ठीक है। तो इसके जो पत्ते इसके भी कितने हैं 4 ही पत्ते हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल कितने बन रहे हैं, ये कुल पत्ते बन रहे हैं हमारे पास 8। हमने क्या करना है, इनको कुल पत्तों में से यानी कि जो ताश के टोटल पत्ते होते हैं उनमें से हमने क्या कर देना, इनको माइनस। तो ये हमारे पास 52 में से हम अगर 8 को माइनस करते तो हमारे पास पीछे कितने बच रहे हैं, पीछे हमारे पास बचते हैं जी 44, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है इसके बच रहे हैं। अब हमने क्या करना है इसमें से कि इसको इसके साथ प्रोबेबिलिटी जो है वो निकालनी इसका, यानी कि एतमाल निकालना है। तो 44 को डिवाइड कर देंगे 52 पर, इन दोनों की कटिंग पहले 2 पे कर लें, ठीक है। 2 2 हमारे पास आ गए ऊपर 22 और नीचे आ गया हमारे पास 2 और 6 26, फिर आगे 2 पे कटिंग होती है इन दोनों की। तो ये हमारे पास 11 और नीचे आ जाएगा 13। तो ये इसका क्या होगा एहतमाल होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा स्टूडेंट दूसरा जो सवाल है हमारे पास उसके अंदर भी वो ताश की बात कर रहा है कि ताश के जो पत्ते हैं उसके अंदर वो कहता है कि एक गुलाम हो और दूसरा ईंट ना हो, ठीक है। ये सेम उसी के सवाल के मुताबिक ही होगा, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो और पिछला जो सवाल है उसके अंदर भी आपको यही बताया था कि जो गुलाम हो, गुलाम हो से मुराद गुलाम के कितने पत्ते हैं जी, गुलाम के टोटल पत्ते यानी कि जे के जो पत्ते हैं वो 4 हैं और ये कुल कितने हैं, ये 52 है। तो इनके अगर हम एहतमाल निकाल रहे हैं तो एहतमाल में 4/52, आप इन दोनों की कटिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4 1 4 और 4 13। तो ये इसका आ जाएगा एहतमाल, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है कि ईंट 9। अगर आपने ताश देखी हो या ताश कभी खेली हो तो ये हमारे जो कल्चर है उसके अंदर बहुत पॉपुलर, मतलब अगर आप किसी भी शादी ब्याह में जाएं तो वहाँ पर बाबे हजरात जो होते हैं हमारे बुजुर्ग हजरात वो क्या करते हैं, वो बैठ कर ये काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इनका अगर आपने वो कार्ड्स देखे हो, मोस्टली घरों के अंदर भी खेले जाते हैं, तो वो कार्ड्स के अंदर ना एक इस तरह का डायमंड शक्ल यानी कि
जो होती है ना इस तरह की एक शक्ल बनी होती है उसकी रेड कलर की, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इंग्लिश में तो डायमंड और उर्दू में ईंट कहा जाता है, ठीक है। हमारी जुबान जो लोकल जुबान है उसके अंदर भी यही कहा जाता है। तो अब ये उसके जो पत्ते हैं वो 9, अब उसके पत्ते टोटल हैं कितने, ईंट अकेली के जो पूरी ताश के अंदर आप पत्ते निकालते हैं ना, तो वो टोटल पत्ते हमारे पास बनते हैं 13। 13 पत्ते जो है वो क्या है, इसके ईंट के हैं, ठीक है। तो अगर ये 13 पत्ते हम इसमें से निकाल देते हैं कुल में से, तो ये 52 माइनस 13, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 39 बचते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास से इसका आ जाएगा। अब इसका आगे हमने क्या निकालना है, एतमाल। तो एतमाल अब 39/52, अब इन दोनों की कटिंग करते हैं हम, तो ये कितने पे जा रहा है, ये दोनों 13 पे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 13 3 और नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एतमाल है, ठीक है। ये इसका आंसर है। आज हमारी जो 13.1 है वो कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह हम अगली जो वीडियो है उसके अंदर 13.2 जो स्मार्ट सिलेबस है उसके मुताबिक करेंगे। उसके अंदर आपने स्मार्ट सिलेबस देखा होगा सभी ने, ठीक है। हम अपनी शॉर्ट वीडियोस के अंदर आपको उसके बारे में भी गाइड कर देंगे कितना स्मार्ट सिलेबस हुआ है और कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो निकाल दिए गए हैं। तो आप वो भी साथ में देखते जाइएगा और मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चनों की समझ आ रही होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको मुकम्मल बाकायदा से वीडियो बनाकर गाइड करेंगे।